Hey guys, this is your friend Krishna Lohan and welcome back to your own channel. Friends, I have brought an English question paper semester 2nd, first year semester 2nd. There you can see the all questions are given here and the question number 1 is compulsory. Question paper is for 80 marks and 3 hours containing in the question paper doing. Okay, the code of question paper is 1401 and this is the latest question paper. I'm going to describe this question paper and make you understand about what is going to be the examiner given to you and what is not you have to done. All questions are compulsory. First question is there, you can see here, transcribe any four of the following words. First, like servant, you have to transcribe this word servant. लुक एट दैट. इन शब्दों को आपको ट्रांसक्राइब यानी प्रतिलिपि आपको इनकी बनानी है. सेकंड, इसके और में ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए दिया गया है. नीचे ये वाला जो सेक्शन है ये ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए दिया गया है, उनको करना है. इसमें बी पार्ट दिया गया है. एंटोनियम्स जो कि आपको करने हैं इनमें से कोई भी 4 यानी एनी 4. ओके, 4 नंबर का ये आपका है. सेम ऐसे ही फर्स्ट पार्ट है इसका वो रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 4 यूजिंग अ वर्ड एंड फ्रेज और इन अ सेंटेंस. यानी आपको कोई भी सेंटेंस बनानी है इन शब्दों को लेकर. लाइक नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी विद द फोटोग्राफर. यानी आपको यहाँ पे इनमें से किसी एक का आंसर देना है. जैसे कि फोटोग्राफर बताना है आपको, फोटोग्राफर का जो राइटर है वो बताना है आपको. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी चाइल्ड. द चाइल्ड का मैसेज क्या था, यानी इसमें संदेश क्या दिया गया था. हु डिड द ब्लाइंड मैन लॉज, यानी किसने छोड़ा अंधे आदमी को. ठीक है. हाउ मच डिड द पंच लाइट कॉस्ट, इसके कितने रुपए थे, यानी पंच लाइट कितने रुपए की उस टाइम आती थी. ये आपको इनके आंसर देने हैं, यानी कि एक फ्रेज में दे सकते हो या सेंटेंस में दे सकते हो. ठीक है. इसमें आगे चलते हैं. हु वाज गोमती, यानी गोमती कौन थी. एंड हु वाज विनी. क्वेश्चन है ये, इनको आपको आंसर देना है. व्हाट काइंड ऑफ बुलेट डिड द पीजेंट बाय एंड वाई. बुलेट को पीजेंट ने क्यों खरीदा. ठीक है. हाउ डिड द म्यूजिशियन बिहेव दैट इवनिंग, जो संगीतकार था उस शाम को कैसे वो बिहेव कर रहा था, ये आपको बताना है किस तरह से उसने बिहेव किया. तो इन क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एनी 4. यानी इनमें से कितने क्वेश्चन हो गए, ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं. तो इन 8 क्वेश्चन में से कोई भी 4 आपको करने हैं. नेक्स्ट, इसी का पार्ट बी है. इसमें से आपको कोई भी 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. लाइक 50 वर्ड्स आपको यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे. वाई डिड द फोटोग्राफर लुक वेरी ग्रेव, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव, एक तरह से जो है एग्रेसिव क्यों नज़र आ रहा था, या बहुत ही ज़्यादा संशय था उसके माइंड में. हाउ वॉज द पीजेंट चीटेड बाय ओल्ड ठग, यानी कि बूढ़े ठग के द्वारा जो पीजेंट है किसान, उसको कैसे ठगा गया. What did the peasant do as a हकीम to send the sons away. अब पीजन यानी इसी लेसन का है. किसान ने क्या किया, हकीम को बाहर भेजने, यानी हकीम को जैसे कि उसने किया था, जो उसके लड़के थे उनको बाहर भेजने के लिए पीजेंट यानी किसान ने क्या किया था, ये आपको बताना है. ऑन वट नोट डज द स्टोरी पीजेंट्स एट डे ब्रेक एंड. किस नोट के द्वारा या किस तथ्य के द्वारा जो पीजेंट एट डे ब्रेक की कहानी का अंत होता है, यानी लास्ट की जो 2-3 लाइन्स हैं उनमें आपको बताना है क्या संदेश देकर जाती है या क्या बात उसमें झलकती है, आपको लिखनी है. नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए, वाई वाज गोधान ऑस्ट्राइज्ड. तो इसमें आपको बताना है गोधन जो था ऑस्ट्राइज्ड क्यों था, यानी वो वहाँ पे इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड क्यों था, उसके क्या विचार थे. When was the faith of माजी shattered, यानी कि माजी का विश्वास कब हिला या टूटा. ठीक है. प्रियोर टू पार्टीशन व्हाट डिड माजी थिंक ऑफ मुस्लिम, यानी पहले पार्टीशन के माजी मुस्लिम्स के बारे में क्या सोचती थी, आपको बताना है.
डिस्क्राइब तिनुलाज एक्सपीरियंस इन द स्कूल इन्फर्मरी, यानी स्कूल के एक्सपीरियंस बताने हैं तिनुला के, मतलब विचारों में आपको यहाँ बताना है तिनुला क्या सोचता था स्कूल के बारे में। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द डॉग्स बिहेवियर, यानी कि कुत्ते के जो बिहेवियर व्यवहार के बारे में आपका क्या विचार है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये भी आपको 6 करने हैं, यहाँ पे 6 दे रखा है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन कितने हैं 9 है, उसमें से आपको 6 करने हैं, नंबर यहाँ 12 बनेंगे इसके। क्वेश्चन थर्ड आ रहा है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 150 एंड 200 वर्ड्स, यानी कम से कम आपको यहाँ पे 150 शब्दों में इसका आंसर देना है या 200 के आसपास। अब ये क्वेश्चन है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल पिजन एंड डे ब्रेक, यानी इसको आपको इस क्वेश्चन की टेक्निक, यानी कि ये बोल सकते हो वास्तविकता या इसकी पूरी तथ्यपरक क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करना है, क्या इसमें सार्थकता है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रा अ करेक्टर स्केच ऑफ पीजेंट इन द स्टोरी बेलोज फॉर द बुलॉक, यानी इस कहानी में आपको इसका करेक्टर स्केच बताना है, किसान का कैसा था। अटेम्प्ट द करेक्टर स्केच ऑफ फोटोग्राफर, फोटोग्राफर में भी आपको इनका करेक्टर स्केच लिखना है। तो मेनली अगर आप लेसन की समरी कर लेते हैं तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। डिस्क्राइब तिनुलाज जर्नी फ्रॉम हर बोर्डिंग स्कूल टू हर विलेज, तो ये भी समरी मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो यहाँ, इसको याद कर लीजिएगा। द रिफ्यूजी प्रूव्स दैट द मैन एंड वुमेन आर कैपेबल ऑफ बिहेविंग बोथ एज एनिमल एंड नोबल ह्यूमन बींग्स, तो ये भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, समरी कराई हुई है, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से वहाँ पे लर्न कर सकते हो। व्हाट इमेज ऑफ द रूरल सोसाइटी इज पेंटेड इन द स्टोरी इन पंचलाइन, पंचलाइट में ग्रामीण सोसाइटी की क्या चित्र वहाँ पे उभरता है, इसको आपको बताना है। नाउ टर्निंग टू द क्वेश्चन 4, डू एनी 20 एज डायरेक्टेड, यानी ये ग्रामर सेक्शन आ गया है यहाँ पे, तो आपको इनमें से बताना है आइडेंटिफाई द टाइप्स, यानी टाइप बतानी है आपको कौन सी है। ओके, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो इसमें आपको बताना है कौन सी है, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें कि कोई भी सस्पेंस एकदम से होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ये यहाँ पे, ठीक है। दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, यानी नोट आ गया है तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो नेगेटिव। ओके, नेगेटिव सेंटेंस हो गई है, बहुत ही आसान होते हैं ये। एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ नज़र आते ही आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिख देना है, और अगर नेगेटिव सेंस आ रही है, नोट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस लिख देना है। इसके बाद आपको कंबाइंड करना है सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, यानी यहाँ पे सेपरेट सेंटेंसेस दी हुई हैं, इनको आपको क्या करना है, कंपाउंड यानी मिश्रित कर देना है, मिला देना है। वी लव्ड हर, वी ऑनर्ड हर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये काट देंगे, ठीक है, फिर इसके बाद ये काट देंगे, यानी ना तो 2 बार हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे, ना 2 बार सब्जेक्ट लेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब 2 आएंगे, और वो हम कनेक्ट कर देंगे किसी कनेक्टर से। कनेक्टर कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिया, क्या लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, वी लव्ड एंड ऑनर्ड हर। ओके, तो ये सेंटेंस आपकी बनेगी विद ज्वाइनिंग द कनेक्टर। ही वॉज अपसेट, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपसेट था, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी जब उसने अपना काम किया तो वह अपसेट था, तो यहाँ पे जब की सेंस आ रही है, व्हेन ही कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, व्हेन। इसमें एक शब्द और ऐड कर सकते हो कंजक्शन के रूप में आप यहाँ पे, कनेक्टर, एज ही कंप्लीटेड हिज वर्क ही वॉज अपसेट, या व्हेन ही कंप्लीटेड हिज वर्क ही वॉज अपसेट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। तो व्हेन ऐड कर सकते हो आप, किसी तरह से भी कर सकते हो, यहाँ से अगर ऐसे इसको पहले लेना चाहते हो, ही वॉज अपसेट व्हेन ही कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहाँ पे इसको गायब कर देना, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई सिस्टर इज कमिंग टू इंडिया, माई सिस्टर लिव्स इन कैनेडा, तो यहाँ पे वो इंडिया आ रही है और वो कहाँ पे रह रही है, कनाडा में रह रही है, तो कैसे इसको बनाएंगे, माई सिस्टर इज़ कमिंग टू इंडिया, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बिकॉज शी लिव्स, अब सिस्टर लड़की है तो यहाँ पे इस माई सिस्टर को काट के क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, शी लिव्स इन कैनेडा। इसमें देखिए आगे क्वेश्चन, दिस शर्ट कैन नॉट बी माइन, इट इज़ टू लार्ज, यानी
यह शर्ट जो है मेरी नहीं हो सकती क्योंकि यह क्या है, बहुत बड़ी है। क्योंकि यह है बहुत बड़ी, क्योंकि वर्ड आया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दिस शर्ट कैन नॉट बी माइन बिकॉज यहाँ पे लगा दिया इट इज़ टू लार्ज। ओके, तो ये आप कंबाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मोडाल्स आपको यहाँ पे पुट करने हैं, मोडाल डालने हैं। डैश आई कैम इन सर, तो यहाँ पे आप कम इन क्या कब बोलते हो, जब आप कहीं भी एंट्री मांगते हो, अपने से बड़े या रिस्पेक्टेड पर्सन से मांगते हो। तो यहाँ पे फॉर्मल के लिए, वेरी फॉर्मल के लिए आप मे का यूज़ करते हो, मे आई कम इन सर। ओके, ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए ये भी सूटेबल होता है। ठीक है, सेकंड में चलते हैं। हाउ क्लाउडी इट इज़, एन एक्सक्लेमेशन साइन, देयर डैश बी रेन टू नाइट, यानी आज रात क्या है, बारिश हो सकती है। हाउ क्लाउडी इट इज़, यानी कितना ज़्यादा क्लाउडी है, तो आज बारिश हो सकती है। यानी यहाँ पे अब क्या फील करोगे आप, यहाँ पे क्लाउडी है तो कुड लगाएंगे। अगर बिल्कुल ही ज़्यादा हैवी क्लाउड हैं, ब्लैक क्लाउड है, तो आप मे यूज़ करोगे, संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ क्लाउडी दे रखा है, ज़रूरी नहीं है बारिश होगी, कुड यूज़ कीजिए। अगर क्लाउड ना दे रखा हो, देयर डैश बी रेन टू नाइट, तो यहाँ पे आप माइट का यूज़ करोगे, क्योंकि मे जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी में क्या लेके आता है, मे पॉसिबिलिटी में 80% की संभावना, कुड कितनी लेके आता है, 50-50 की लेके आता है, और माइट क्या है 5 या 10% संभावना लेके आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ क्लाउडी इट इज़, ज़्यादा क्लाउडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मे है जो यूज़ कर सकते हो, कुड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, लेकिन माइट यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। देखिए माई अंकल डैश स्पीक इन फ्रेंच, जो मेरे अंकल हैं फ्रेंच में बोलते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं, एबिलिटी है उनके अंदर, यानी ये स्पीक जो वर्ड है पहचान होता है एबिलिटी दिखाने के लिए। पास्ट की कोई बात नहीं दी गई है, जैसे कि माई अंकल स्पीक या स्पोकन इन फ्रेंच लास्ट डेज, लास्ट ईयर, कुछ भी ऐसा, या अर्लियर पहले बोलते थे, तो ये पास्ट की एबिलिटी हो जाती है। अब यहाँ पे ये फ्रेंच जो बोल रही हैं वो प्रेजेंट की एबिलिटी है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। माई अंकल कैन स्पीक इन फ्रेंच बोल सकते हैं, एबिलिटी है उनके अंदर। ठीक है, यू डैश रन द ट्रेन इज़ लेट बाय 1 आवर, यहाँ पे क्या आएगा, जो ट्रेन है वो 1 घंटा लेट है, तो क्या है, यू डैश रन, तो यहाँ पे सलाह दी गई है, तो क्या यूज़ करेंगे, शुड। और 1 घंटा लेट है तो क्या कहेगा ये इसको, शुड नॉट रन, तुम्हें दौड़ना नहीं चाहिए, ट्रेन जो है 1 घंटा लेट है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हमें फिल करनी है। अ योगी डैश योगा एवरी डे, ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जहाँ पे आपको पहली या 5वीं फॉर्म जो है भरनी होती है। पहली का मतलब क्या है, जो बिल्कुल ब्रैकेट में होती है, ध्यान रखिएगा। 5वीं फॉर्म होती है जिसके साथ एस या ई एस लग जाता है, ठीक है, वो होती है 5वीं फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखिए योगी जो है सिंगुलर है, एक है, तो यहाँ पे हम इसके साथ क्या लगाएंगे, 5वीं फॉर्म आ जाएगी, इसके साथ हम ऐड कर देंगे योगी डैश, क्या आएगा, डैश की जगह प्रैक्टिसेस योगा एवरीडे, डेली करता है ना वो, उसकी आदत है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस के साथ एस लगा देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लगा हुआ है प्रैक्टिसेस। ओके, माई सर्वेंट डैश अ वीक अगो, ये शब्द पहचान है, हमेशा सेकंड फॉर्म लेके आता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म तो आती ही है। तो यहाँ पे हम अगो शब्द देखकर यहाँ लीव का क्या कर देंगे, लेफ्ट, क्या कर देंगे, लेफ्ट। लेफ्ट पहचान है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और ये किसको देख के हमें आइडिया आया, अगो को देख के आया। अगो है लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट है, तो इसको देखकर हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ देखिए डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत करो। माई सिस्टर, अब कुछ काम हो रहा है भाई, तो इस वजह से आपको बोला गया है कुछ भी एक्शन न लेने को। तो यहाँ पे मेरी जो बहन है वो क्या कर रही है, स्टडी कर रही है, तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंट की बात है, डोंट किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है, अब ये सेंटेंस अगली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाएगी, जाएगी ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि शोर मत करो, मेरी बहन जो है वो पढ़ रही है। सिस्टर एक है, सिस्टर्स तो नहीं है, आ रहा जाता, सिस्टर है एक है, तो यहाँ पे इज़ लगा दिया, और स्टडी के जो बाद में आई एन जी ऐड कर देंगे, स्टडिंग।
माई सिस्टर इज स्टडिंग। ओके, आई डैश टू सी अ फिल्म यस्टरडे। देखिए मैंने पहले भी बताया था अगो, यस्टरडे, ये लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, तो ये शब्द आ जाते हैं तो आपको तुरंत बिना सोचे समझे सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो इसने क्या कहा है कि मेरी बहन ने कल एक फ़िल्म देखी, तो यहाँ पे फिल्म देखी मतलब मेरी बहन फिल्म देखने गई, तो यहाँ पे गो को हम सेकंड फॉर्म में किस में लेके जाएंगे, वेंट में जाएगी। ठीक है, आई वेंट टू सी अ फिल्म, मैंने कल एक फिल्म, मैं कल फिल्म देखने गया, सॉरी मैं कल फिल्म देखने गया, ये इसकी सेंस बन रही है। तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म वेंट बनेगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वॉइस पे। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे ये है, ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इज एम आर फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है जो फोर्थ बोलते हैं। इज एम आर और फोर्थ फॉर्म देखते ही हमें क्या करना है, इसको इज एम आर तो रहेगा ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नदी एक है तो क्या चेंज करेंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे द रिवर, अब नदी एक है, रिवर्स तो है नहीं, रिवर, तो इज लगा देंगे। इज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर फोर्थ फॉर्म, रिवर के साथ इज लगा दिया है। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग वर्ड है इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। आईएनजी को हम किस में यूज करेंगे, बीइंग में। रिवर इज बीइंग, बिल्ड को हम कर देंगे थर्ड फॉर्म में, यानी कि बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ड ही होती है, बिल्ड बिल्ड बिल्ड। ठीक है, और इसमें बचा कौन है अब, बिल्ड अ ब्रिज, ब्रिज सब्जेक्ट को लेके आना है अब यहाँ पे, द रिवर इज बीइंग बिल्ड अ ब्रिज, ब्रिज के तुरंत बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय, किसके द्वारा, दे का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, देम बनेगा। सेकंड है द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, यानी केस को पुलिस देख रही है। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ये ले लिया, सब्जेक्ट ये है, सेम टेंस है, तो पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है, हमें ये बनाना है। किसको देखा जा रहा है, वही ले लेते हैं, केस को देखा जा रहा है, केस एक है, केसेस नहीं है तो इज आया, और ऐसे ही सेम ऐसे कर लेंगे, बीइंग आईएनजी को तोड़ लिया। अब लुक बजा, लुक को हम थर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म कंपलसरी होती है पैसिव में। इज बीइंग लुक्ड, अब किसके द्वारा, यानी बाय, किसके द्वारा देखा जा रहा था, ये मैंने बताया था, पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ही हैज़ सबमिटेड द असाइनमेंट, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये वाला, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म है, तो इसको भी ऐसे हम ऐसे उलट देंगे, यानी अब क्या आएगा, द असाइनमेंट इधर ले आएंगे, ही का हम यहाँ पे हिम कर देंगे, और हैज़ और सबमिटेड थर्ड फॉर्म के बीच हमेशा ओनली बीन का यूज़ करते हैं। तो क्या आया, द असाइनमेंट, पूरा ना लिखती मैं ऐसे बताऊंगी, द असाइनमेंट, अब एक ही है, हैज़, बीन मैंने बोला ऐड करने को, सेम वर्ब ऐसे कैसे आ जाती है, फ़ायदा होता है परफेक्ट का। यहाँ पे सबमिटेड ऐसे कैसा लिख देंगे, और किसने किया है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबमिटेड के बाद बाय, बाय के बाद हिम, बिल्कुल आसान होती है, सिर्फ पलटी मारनी है, वर्ब को चेंज कर देना है। अब इसमें अगला है नोबडी विल लाफ एट हिम, उस पर कोई नहीं हंसेगा, ये कहा गया है, यानी एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हिम को यहाँ ले आएंगे, ही विल तो आएगा ही इसके साथ, अब हमें करना है इसका, ही विल बी, और इसको क्या करेंगे, लाफ्ड, थर्ड फॉर्म करनी है, ही विल बी लाफ्ड, नोबडी आया ना, ही विल नॉट बी लाफ्ड, यानी उस पर हंसा नहीं जाएगा, बस इतना कॉमन सेंस की बात है, हंसा नहीं जाएगा, कोई भी नहीं हंसेगा। इसमें नोबडी लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ इसके बाद बाय नोबडी की ज़रूरत नहीं होती है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ही विल नॉट बी लाफ्ड, उस पर हंसा नहीं जाएगा। ठीक है, कोई इस पर नहीं हंसेगा या उस पर नहीं हंसा जाएगा, पैसिव हो जाएगा, तो इसको ऐसे बनाते हैं। फिर है यहाँ पे प्रीपोजिशन,
प्रीपोजिशन देखिए, ही कम्स नोबल फैमिली, यानी कहाँ से आता है वो, नोबल फैमिली से आता है। ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, ठीक है। हिज फादर डील्स, अब डील्स के बाद हमेशा कुछ भी अगर बिजनेस है तो इन आता है, डील्स इन टेक्सटाइल। दिस टेबल इज़ मेड, अब मेड के बाद कुछ भी चीज़ बनी हुई हो, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से बनी हुई तो मेड के बाद हमेशा ऑफ आता है। अब यहाँ पे ही वॉज चार्ज्ड थेफ्ट, यानी कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, चार्ज ऑफ थेफ्ट, चोरी का, इनकी सेंस क्या आती है, का के की। पंक्चुएशन में चलते हैं, विल यू सिट हियर, तो यहाँ पे इसको बड़ा कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, सेंटेंस का पहला वर्ड है विल यू सिट हियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, क्या तुम यहाँ बैठोगे, क्वेश्चन सेंस, बस ये इतना करना है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, सरदार मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। देखिए किसी का नाम, किसी देश का नाम आ जाता है, कोई पोस्ट का नाम आ जाता है तो उसको हम कैपिटल कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। एस को बड़ा कर देंगे, एस को बड़ा किया है यहाँ पे, एम को भी बड़ा कर देंगे, सरदार मनमोहन सिंह, सिंपल चल रहा है तो पोस्ट यहाँ पे किसकी मिली है, प्राइम मिनिस्टर की मिली है। इंडिया हमारा देश है, आई कैपिटल आएगी, बस बाकी और फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये सेंटेंस हो गई, द यंग गर्ल क्राइड लाउडली एम माँ प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस के डायलॉग भी दे रखे हैं, तो इन ये आप नरेशन में या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हो आप उसको, उसमें इसको लिखना है। तो यहाँ पे द टी बड़ा कर देंगे, यंग गर्ल क्राइड लाउडली, यानी कि वो ज़ोर से रोई, कोमा शुरू कर दीजिए ऐसे यहाँ पे, और माँ के बाद एक्सक्लेमेशन साइन, प्लीज़ पी का बड़ा, एम का एम भी बड़ा यहाँ पे, प्लीज़ हेल्प मी, यानी उसकी मदद करो, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम चलते हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनानी है। मेक सेंटेंसेस विद फॉलोइंग वर्ड्स, ब्रिंग आउट ले आना, गिव अप मतलब त्याग देना, और टू कर्तव्य किसी भी सामाजिक कर्तव्य के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन टैग करते हैं नेक्स्ट, एड क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस, शी इज़ अ टीचर, यानी यहाँ पे शी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, क्या वह नहीं है, तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, इज़ लगा देंगे क्योंकि इसी को ले लेंगे और इसको पीछे ले जाएंगे, इज़ शी नॉट, ठीक है। क्वेश्चन टैग बोला है ना तो वही करेंगे, क्या वह टीचर है, पहले है की सेंस है तो यहाँ पे हमें नेगेटिव लेके आना, इज शी नॉट, इजेंट शी, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, इजेंट शी, ओके। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ अ स्लो लर्नर, ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बात आती है, इजेंट ही, यहीं पे ख़त्म कर दो क्वेश्चन टैग, ओके। नेक्स्ट देखिए, फिल एनी 7 ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आर्टिकल वाली आई है ये, तो यहाँ देखिए आर्टिकल वाली करनी है यहाँ पे, या फिर आर्टिकल भरो, या दोनों ही आएंगे असल में, तो प्रीपोजिशन और आर्टिकल दोनों भरने हैं। शी इज़ जूनियर, सीनियर, प्रियोर सॉरी, तो इस तरह से शब्द जब भी कभी आ जाते हैं, तुलनात्मक आ जाते हैं, आपसे बड़े छोटे हैं, तो वहाँ पे हमेशा टू का यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे वाटर, पूरा ही पानी, मैंने पानी की पूरी एक कॉमन जो कास्ट है, पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको हम साइंस में बड़ी चीज़ के रूप में देते हैं, तो यहाँ पे द का यूज़ कीजिए क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। नेक्स्ट देखिए, तो आर्टिकल चल रहे हैं, वहाँ पे ये प्रीपोजिशन थी, ओके। ही इज़ डैश यूरोपियन, तो यहाँ पे ई वोवल है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, यू की, यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन क्या होता है, यूरोप देश का निवासी, तो यहाँ पे आपको यो की साउंड है, यह क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे आपको ए लिख देना है, एन नहीं लगाओगे क्योंकि ये साउंड यू की, ई साइलेंट है, यूरोपियन, ओके। द बॉय फेल डैश द पॉन्ड, लड़का जो है तालाब में गिर गया, तो फेल के बाद क्या यूज़ करोगे, फेल इनटू, यानी कोई चीज़ बाहर से अंदर गिरती है, जाती है,
तो इनटू का यूज़ करते हैं, यानी लड़का गिरा पौंड में, तो यहाँ पे इनटू का यूज़ आएगा। ही इज़ डैश एम ए, अब यहाँ पे एम ए, देखिए कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी मैं एन लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि एम को अगर हम हिंदी में लिख के देखेंगे एम ए, तो ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? यहाँ पे वोवल है, हिंदी में स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे एन मैंने इसलिए यूज़ किया है। अब बड़ी क्लास में हो गए हो, आपको ये साउंड पहचानने की आदत होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, मेहनत कर लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये क्या है? यहाँ पे हमें क्या भरना है? यहाँ पे प्रीपोजिशन भरनी है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगी? एल्स। और भी यूज़ कर सकते हो आप, अदरवाइज भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, पीकॉक इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि गायब होने की, विलुप्त होने की कगार पे है। कौन है? पीकॉक। एक अकेला मोर तो होगा नहीं, पूरी प्रजाति की बात हो रही है। पूरी प्रजाति की जब भी बात होती है तो वहाँ आर्टिकल में हमेशा द लगता है। ओके, शी इज़ नॉन डैश टू मी, यानी कि वो मेरा जानकार है। संबंध कौन बताता है? टू। ठीक है, शी इज़ नॉन टू मी। देर इज डैश ऑफिस इन द स्ट्रीट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? गली में एक ऑफिस है। एन लगाया क्योंकि ऑफिस ओ की साउंड है। अब यूनिवर्सिटी में हम क्या लगाएंगे? यूनिवर्सिटी पता है आपको, सबका बाप होता है जितने कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे बड़े बाप के लिए हम, यानी स्पेशलिस्टी के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। यहाँ पे क्या आपको लिखना है? कम से कम आपको 200 वर्ड्स यहाँ पे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी में से भी आपको एक यूज़ करना है। बेहतर होगा इनकी तैयारी आप मेरे बताए गए तरीके से करें, तो आपके मार्क्स यहाँ पे कोई भी नहीं काटेगा। तरीका मैं बताती हूँ। ऐसे हमेशा जो है एक इम्प्रेसिव लुक में लिखने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई सा भी, यही कर लीजिए कि कोई भी टीचर है आपको, या आपका बड़ा भाई पापा हैं, उनको आप लाइक करते हो, प्रधानमंत्री जी को लाइक करते हो, कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है विच इज़ द लाइकेस्ट मोस्ट। तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा उसके बारे में लिखोगे। कैसे लिखोगे? सबसे पहले जैसे कि मान लो आपको अपना अध्यापक पसंद है, तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसे का क्या लिख सकते हो? गुरु गोविंद दोनों खड़े, इस तरह से इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप इसको ट्रांसलेट करके। ये आपको डालना है। फिर आपको अपना ऐसे शुरू करना है। ऐसे को आप क्या करोगे? ऐसे मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ऐसे को शुरू करने से पहले स्लोगन लिखोगे। ठीक है, स्लोगन लिखने के बाद यहाँ से मान लीजिए अपना ऐसा शुरू करते हो आप ऐसे यहाँ से, तो इसको आप इजीली लिखते जाइए कि संसार में हर किसी को कोई ना कोई पसंद होता है, तो उसी तरह से मुझे भी पसंद है। मैं अपनी पसंद बताता हूँ, जैसे कि बी पापा हैं, टीचर हैं, इस तरह से आप लिखिए उनके बारे में। यहाँ स्लोगन तो आपको लिखना ही है। फिर इसके बीच में एक लाइन छोड़ देना स्लोगन के बाद। यहाँ से ऐसे शुरू करो। ऐसे मान लीजिए आपके यहाँ से 7 से 8 या 10 लाइनें हो गई हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक लाइन छोड़ देनी है। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करना है आपको। ये एरिया है। यहाँ से आपको दूसरा पैसेज का कट, यानी कि आपको एटलीस्ट 2 और 3 कट्स एक ऐसे में डाल देने हैं, जिससे वो इम्प्रेसिव लगेगा, आप पर लिखा और साफ नज़र आएगा। ऐसे की हमेशा पहली 2 या 3 लाइन एग्जैक्ट, बिल्कुल बहुत अच्छी ग्रामर वे से भी आपको आनी चाहिए। आप पूरे जो भी ऐसे याद करोगे तो उनमें से नोटिस करना ये चीज़ कि आपको किसी भी पैसेज के जो भी कट आउट होते हैं, यानी कि एक पैसेज के बाद दूसरा पैसेज जब आप डालते हो तो उसकी 2 या 3 लाइनें हमेशा पहली लास्ट की लाइनें हैं बहुत ही अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए, उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपका ऐसे फुली इम्प्रेसिव बनता है और आंसर वहाँ आपको अच्छे से लिखा जाता है, तो उसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसमें आप कोई भी एक ऐसे उठाइए जो भी आपको पसंद है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, कोई भी आप अपने इसमें सजेशंस दे सकते हैं, मुझे किस तरह का इंडिया चाहिए है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंडिया के बारे में कोई भी स्लोगन, जो भी आपके मातृदेव जो भी है, मतलब भक्ति, कुछ भी इसके बारे में आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ये आपका पूरा यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको इस तरह से अटैम्प्ट करना है। अच्छे मार्क्स के लिए आप ट्राई कीजिए, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ही बहुत गुड लक है।
अच्छा पेपर कीजिएगा।